मैंने भाई 2020 और 2021 में मैंने गलतियाँ की थी और उनमें से मैंने जो 3 गलतियाँ की थी ना, तो उसके कारण से मेरा अच्छा लॉस हुआ था 2020-21 में। तो आज मैं आपको वो 3 गलतियाँ बताऊँगा जो ट्रेडिंग में मैंने 2020-21 में की थी। और अगर आप भाई ट्रेडिंग करते हो ना यार, तो प्लीज़ आप वो गलतियाँ ना करें, जो गलतियाँ मैंने कर दी। उन गलतियों से मैंने अपना लॉस बहुत किया यार। आज अगर आप वो गलतियाँ समझ गए ना, तो यार आप बहुत मार्केट से सीख सकते हो और बहुत पैसा बना सकते हो। तो आज मैं आपको 3 गलतियाँ बताने वाला हूँ। अपन चलते हैं वीडियो पर और समझते हैं मेरी जर्नी से कि कौन-सी मैंने वो 3 गलतियाँ की थी, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, मैंने ट्रेडिंग में गलतियाँ की थी, ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से शुरुआत से ही मार्केट से पैसा बना रहा हूँ। मैंने गलतियाँ की, उनको समझा और सीखा और फिर जाके मैं मार्केट से प्रॉफ़िट कर रहा हूँ। और आज भी मैं कहीं-कहीं ऐसा गलत हो जाता हूँ ना, जिसके कारण से आज भी मुझे लॉस हो जाता है। बट सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वही मैं सीख रहा हूँ और आप भी मेरी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है? आज मैं आपको 3 गलतियाँ बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली गलती होती थी जो मेरी ट्रेडिंग में, वो होती थी मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। भाई ओवर ट्रेडिंग का कोई लिमिट नहीं होता था। तो अगर आप भी भाई आज एक ट्रेडिंग करते हो ना यार, तो आज मुझे कमेंट करना कि आप एक दिन में कितना ट्रेड लेते हो। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग में पड़ रहे हो ना, हद से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, तो प्रॉफिट सोच भी नहीं सकते आप कि मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें बहुत आपको लॉस होगा। या तो आपका ट्रेड बनेगा, ना मार्केट एनालिस्ट आपके साथ होगा और आपको ब्रोकर चार्जेस ये सब कुछ तो पे करना ही होगा। तो आप मुझे कमेंट करो कि आपने कितना ट्रेड लेते हो। देखो, मैं जब ओवर ट्रेडिंग करता था ना यार, तो हद होती नहीं, जो हद से ज़्यादा मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। बट जब कुछ समझ नहीं आता था ना, जब तो ऐसा लगता था कि यार पैसा बन जाएगा, क्योंकि हर ट्रेड में लॉस नहीं होता था ना यार, ना आपका होता होगा। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अपन सोचते हैं यार कि जितना अपन ज़्यादा ट्रेड लेंगे ना यार, तो 1-2 ट्रेड अगर आपके सही हो गए ना, तो प्रॉफिट हो सकता है। बट भाई ऐसा नहीं होता है। तो जो सबसे मेरी पहली गलती होती थी ना, वो मेरी ओवर ट्रेडिंग होती थी, जिससे मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ। 2020-21 में मैंने ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग किया। उसके बाद इसको समझा और आज मैं नहीं करता ओवर ट्रेडिंग। आज मेरा लिमिटेड ही ट्रेड लेता है। अगर मुझे लॉस होता ना, तो वहीं हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, ठीक? ये मेरी पहली गलती होती थी जो ट्रेडिंग में होती थी, ठीक है? अब मैं आपको एक दूसरी गलती बता रहा हूँ। देखो, मैं 3 गलती बताऊँगा। ये पहली गलती है, मैं दूसरी बताऊँगा, तीसरी बताऊँगा, जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। क्योंकि देखो भाई, ट्रेडिंग में आपको पैटर्न हर कोई बता देगा। ट्रेडिंग से प्रॉफिट आपको कोई नहीं बता सकता एक दिन का कि मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। बट मैं आपको ट्रेडिंग वो बताता हूँ ना, कि जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है और सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो भाई, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे, ठीक है? अब मैं आपको दूसरी गलती बता देता हूँ। और मैं जो दूसरी गलती कर रहा था ना, कि चलते हुए मार्केट में मतलब बाय करना और गिरते हुए मार्केट में सेल करना। जैसे कि मार्केट भाई अगर ऊपर साइड जा रहा है, जैसे आज मार्केट ओपन हुआ और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो यार मेरे अंदर विचार आता था कि मुझे मार्केट में, इस गिरते हुए मार्केट में गिर गया ना, अब इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा। तो मैं लो पकड़ रहा था, पूरा मार्केट का लो, कि यार इधर से ही मार्केट नहीं गिरेगा। बट भाई ऐसा अगर मैंने 100 बार किया ना, तो 100 बार में से मिनिमम 5 से 6 बार ऐसा होता होगा कि जिस दिन मैं वो लो को पकड़ लेता था, बट हर बार नहीं पकड़ता था। तो इसके कारण से मैं ट्रेडिंग करता था और ये मेरा बहुत घटिया ट्रेड था। मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरा घटिया ट्रेड था करने का तरीका। जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, तो जब तो नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरी जब वो शुरुआत ही थी और पैसा ज़्यादा होने के कारण से मेरा थॉट उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था मार्केट। बट आज मैंने समझा और सीखा है कि भाई देखो, चलते हुए मार्केट में नहीं पकड़ना है ट्रेड। कभी भी अगर जैसे कि आपका ट्रेड बन भी रहा है ना, उसमें से कम 10% छोड़ दो भाई, 10% नहीं चाहिए आपको प्रॉफिट। कभी भी आप पूरा प्रॉफिट लेने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जैसे कि 10% शुरू का छोड़ दो और ज़्यादा से ज़्यादा 10% जो आपका टारगेट है ना, उससे पहले ही निकल जाओ। अगर पहले निकल गए ना भाई, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मुझसे पूछते हो यार कि सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है जिस पे मैं ट्रेडिंग करूं। तो भाई देखो, आप सेमको में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने देखो सेमको में अकाउंट ओपन किया ना, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा
कि आपको 1 साल तक कोई चार्जेस नहीं देना, आप फ्री में मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएगी, ठीक है? और अकाउंट ओपन बहुत जल्दी हो जाएगा, मिनिमम 5 से 6 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और भाई जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, वो फ्री में ही मिल जाएगा। और भाई देखो, सबसे मेन फायदा ना, इसमें 1000 से ज़्यादा स्ट्रेटजी मिल जाएंगे आपको, बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। बस उनको आपको समझना है और सही तरीके से आपने बैक टेस्ट किया ना, तो आप उससे परफेक्ट कर सकते हो। और बहुत फ़ायदा है इसमें, आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा कि आप पहले भी क्लियर कर सकते हो कि मुझे कितना लॉस हो सकता है और कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको भाई वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप सेम को का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जाइए भाई अकाउंट ओपन करिए, ठीक। बट ये गलती मैं कर रहा था कि गिरते हुए मार्केट में बाइंग करना और पूरा लो पकड़ना, और अगर मार्केट जा रहा है ना ऊपर की साइड, मतलब लॉन्ग जा रहा है मार्केट, तो मैं अगर 2000 पॉइंट लॉन्ग चला गया ना, जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो मेरे अंदर थॉट चल रहा था, नहीं यार भाई मार्केट अब कल मार्केट गिरेगा ही, और कल मुझे शॉर्ट सेलिंग करना है मेरा पैटर्न बना के। तो मैं टॉप का ही पकड़ के शॉर्ट कर रहा था, ये शुरुआत में कर रहा था। यह गलती बहुत बड़ी हो रही थी यार, क्योंकि इसमें मेरा लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको ये दूसरी गलती में नहीं करना है, आपको कभी भी लो नहीं पकड़ना है, कभी भी हाई नहीं पकड़ना है। अगर आपका मार्केट एनालिस्ट पे ट्रेड बने ना, तो 10% छोड़ के ट्रेड बनाओ, शुरू का 10% छोड़ दो, उसी के बाद फिर मार्केट में ट्रेड लो, तो बहुत बेस्ट रहेगा। ये मेरी दूसरी गलती। अब मैं आपको देखो तीसरी गलती बता देता हूँ, जो भाई आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी यार भाई, प्लीज़ यार। अगर मेरी बात आप समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे जो चैनल है ना, उस चैनल पे बहुत से लोग हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको भाई ये बात ज़रूर ध्यान देना। चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो या करना भी चाह रहे हो ना, तो आपको तीसरी गलती नहीं करनी यार भाई। अगर वो गलती नहीं करोगे ना यार, तो बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आपका लॉस से भी आप बच जाओगे और मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको तीसरी गलती बता देता हूँ। जो तीसरी गलती होती थी ना भाई, वो क्या होती थी कि मार्केट में अपना जो लॉस हो गया ना, तो उस लॉस को बिल्कुल नहीं मानना, मतलब पैसा ही चाहिए मार्केट से। हर दिन सोचना कि यार नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए। जैसे कि आज मैंने ट्रेडिंग किया ना, तो आज मैंने उदाहरण में 2000 का भी प्रॉफिट कर लिया ना, लेकिन कल मैंने अगर ट्रेडिंग किया ना यार, तो कल मुझे अगर 500 रुपये का भी लॉस हो गया ना यार, तो फिर मेरा जो साइकोलॉजी थी ना, वो पूरी खराब हो गई। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा 500 रुपये चला गया, उसको मुझे रिकवर करना है, और वो मेरा पैसा खुद का है। जबकि भाई ट्रेडिंग में 100 ट्रेड लेंगे ना अपन, तो 100 के 100 कभी सही नहीं होंगे। उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो मेन होता है। बट शुरुआत में मैंने खुद नहीं किया ना काम इस पे, तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ भाई कि ये गलती प्लीज़ मत करो, कि अपना जो लॉस है ना, उस लॉस को हैंडल करना सीखो। मतलब मान लो यार कि मेरा लॉस हो गया है, क्योंकि आपकी हर ट्रेड सही नहीं हो सकती ना, कभी-कभी गलत भी होंगे। उनको लॉन्ग टर्म में, मतलब आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करोगे ना आप, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। क्योंकि मार्केट में एक सही ट्रेड को लेना, और उससे ज़्यादा अगर उसमें लॉस हो गया ना, तो उस लॉस को हैंडल करना, मानना कि हाँ, ये मेरा ट्रेड है, ये गलत हो गया, इसमें लॉस हो गया, उसको मानना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, बट थॉट रहते हैं जो लोग शुरुआत करते हैं कि मुझे पैसा हर दिन चाहिए। भाई देखो, ट्रेडिंग से हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। आज हूँ ना मैं, आज में अगर मुझे लॉस हुआ, तो मैं उस लॉस को भी कट करता हूँ और मतलब एन्जॉय करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, ट्रेडिंग में लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। बट अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी साइकोलॉजी पे अपन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो अगर अपनी, जैसे कि अपन ने 10 ट्रेड भी लिए ना, तो 10 में से आपके 4 ट्रेड में लॉस हो गया और 6 ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो भी भाई आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए और आपका ट्रेड भी सही होना चाहिए। मतलब 60% या 50% तो आपकी ट्रेड सही होनी चाहिए, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 गलतियाँ बताई आपको ट्रेडिंग में 2020-21 की, जो मैंने की थी, और आपको भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना भाई, और ट्रेडिंग करना चालू कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, आपको ट्रेडिंग में पूरी तरीके से पहले मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।